एलएसी पर जारी तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर है कि भारत ने एलएसी पर चीन की हर चुनौती से निपटने के लिए अपनी तैयारी को पुख्ता कर लिया है। चीन एलएसी पर अपने शक्ति प्रदर्शन से भारत को डराने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन भारत ने उसे ऐसा जवाब दिया है जिससे उसकी नींद उड़ जाएगी। भारत ने जाबाज जवानों के साथ ही सैन्य साजो सामान की पूरी खेप एलएसी के पास फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचा दी है। यह साजो सामान भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर से ले पहुंचाए जा रहे हैं और ऐसी ही एक खेप जब सीमा पर पहुंची तो न्यूज 18 भी मौके पर मौजूद रहा। तो हम हर तरीके से चीन से निपटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो साजो सामान की पूरी खेप, एक तरफ जहां सेना लगातार मुस्तैदी से एलएसी पर डटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ साजो सामान की जो खेप है वो भी पहुंचा दी गई है फॉरवर्ड पोस्ट पर। आपको बता दें, एलएसी के पास फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचा दी गई है और ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर से ले पहुंचाए जा रहे हैं पूरे सैन्य साजो सामान और ऐसी ही ये जो खेप है वो सीमा पर पहुंची तो न्यूज 18 की टीम भी मौके पर मौजूद रही और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे कैमरे से आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए जो साजो सामान की खेप है वो पहुंचाई जा रही है। लगातार हमारे जो लड़ाकू विमान है वो आसमान में गर्जना भर रहे हैं। एक तरफ भारत के खिलाफ चीन लगातार ये ख्वाब देख रहा था कि वो किस तरीके से अपनी गीदड़ भभकियों के जरिए भारत पर साइकोलॉजिकल दबाव बनाए, लेकिन हमने भी सीधा चेता दिया। भारत ने साफ तौर पर यह चेता दिया है कि हम इस गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। आप गीदड़ भभकी दोगे और हम एक्शन लेंगे। एलएसी पर सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है इस वक्त, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, मौसम गड़बड़ हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो ऐसे में जो सामग्री इनके लिए भेजी जा रही है, आप देख सकते हैं सबसे पहले पानी की बोतल्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में पानी बहुत कम जो है पीने लायक जो है मिल पाता है। स्पेशल क्लॉथिंग है, ये स्पेशल राशन है, ये सब जो है इस वक्त उतारा गया है यहाँ पे और लगातार जो है जो भी कोई कमी पेश नहीं आनी चाहिए, इस तरीके की व्यवस्था जो है उन्होंने अभी फिलहाल की है। और सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है वो देखिए आप, आर्कटिक टेंट। तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे। एक और C-17 ग्लोब मास्टर एलएसी के पास सैन्य साजो सामान पहुंचाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ चिनूक हेलीकॉप्टर भी वहां पर मुस्तैद दिखा, जिसे ऊंचे दुर्गम इलाकों का गेम चेंजर माना जाता है और इसकी मदद से कितनी भी ऊंचाई वाले इलाकों में सैन्य सामान को पहुंचाया जा सकता है। इसी हेलीकॉप्टर की मदद से ले पहुंचे सैन्य सामान को उन जगहों पर भेजा जाएगा जहां सड़कों से जाना बेहद मुश्किल है। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में गेम चेंजर के तौर पर जिस हेलीकॉप्टर को देखा जा रहा है ये है वो चिनूक हेलीकॉप्टर। ख़ास बात इसकी ये है कि ये कितनी भी ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से जो है बहुत ज़्यादा सामान जो है वो लेके जा सकता है। ख़ास बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए आर्टिलरी गन्स तक जो है उनको हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भेजा जा सकता है, ख़ास तौर पे कि ऊंची पहाड़ियों में। अभी आप देख सकते हैं कि जो IL-76 C-17 ग्लोब मास्टर से जितना भी सामान उतारा गया था उसको जो है अब यहाँ से जो है चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है बाकी उन सारे इलाकों में पहुँचाया जाएगा जहाँ पे सड़क के ज़रिए जाना बहुत मुश्किल है और टाइम भी कंज्यूम ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि ये स्लीपिंग बैग्स हैं, यहाँ पे स्पेशल राशन है, यहाँ तक कि वो ऊपर जितनी भी ऐसी गाड़ियाँ हैं उनके जो है टायर्स जो है उनको इसमें डाल के ले जाया जा रहा है। ये लगातार सॉर्टी जो है पिछले 2 से 3 महीने से लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके के हालात ऊपर बने हुए हैं ऐसे में जल्द से जल्द वो सारी सामग्री पहुँचाना उन सारे दुर्गम इलाकों तक जहाँ पे कि पहुँचना रोड के ज़रिए जाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में ये हेलीकॉप्टर जो है वो इस वक्त काफ़ी मुफीद है। हालाँकि इसके आने से पहले जो है ज़्यादातर Mi-17 V5 जो है उसका काम करता था, लेकिन फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि जितना भी सामान यहाँ पे फॉरवर्ड एयरबेस पे उतारा जा रहा है उसके बाद ऊंची चोटियों तक पहुँचाने के लिए इन्हीं हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और कम से कम 10 टन के आसपास जो है ये सामान अपने साथ कैरी कर सकता है। और इस बीच आपको बता दें, भारी भरकम C-17 ग्लोब मास्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ ही सेना के वो हल्के हेलीकॉप्टर भी लद्दाख पहुंच चुके हैं, जिनके जरिए घायल लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। आर्मी एविएशन के ये हेलीकॉप्टर हर उस चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपने आप को साबित करते हैं कि ये जो है बेहतर पायलट हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि कहीं भी आसानी से उतारा जा सकता है। साथ ही कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, यानी कि अगर कोई घायल हो जाता है और उनको लेके आना होता है उस सब जगह से, तो
इन्हीं हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाया जाता है। वैसे तो इसकी कैपेसिटी 14 लोगों को उठाने की है, लेके आने की है, लेकिन अगर स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ी, स्ट्रेचर से अगर लेके आते हैं तो 4 स्ट्रेचर इस हेलीकॉप्टर के अंदर लगाए जा सकते हैं। इस वक्त एक कैजुअलिटी इवैक्यूएशन इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर अब धीरे धीरे लैंड कर रहा है और इसको पूरी तरीके से ये इस चीज़ को लेकर ट्रेंड है कि ये किसी भी तरीके के टेरेन में, किसी भी तरीके के इलाके में उतर सकता है। आर्मी एविएशन हालांकि बहुत पुराना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कई ऐसे आपदाएं हो, चाहे वो केदारनाथ की आपदा हो या फिर जम्मू कश्मीर में फ्लड हो, इस हेलीकॉप्टर ने बहुत मदद की। और अब आप देख सकते हैं कि हेप्टर जो है ये नीचे उतर चुका है और इसके बाद इसके अंदर जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से जो लेके आए गए हैं कैजुअलिटी, उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। अभाव की वजह से यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, दैट इज लंग्स में पानी भर जाता है, और हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, जिसमें दिमाग में पानी भर जाता है, ये जानलेवा होती है। एंड इनको हमको इवैक्यूएट करने के लिए हमारे पास ये जो पीछे हैपो बैग दिख रहा है आपको, ये स्पेशलाइज्ड बैग है जिसमें हम प्रेशराइज करके हेलीकॉप्टर से आगे हाई एल्टीट्यूड पोस्ट से हम अपने पीछे वाले अस्पताल में पेशेंट को इवैक्यूएट करते हैं। इसके अलावा ये जो पेशेंट आइसोलेशन बैग आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये अगर कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट है अथवा कोविड की सस्पिशन है इसमें, तो ऐसे मरीज को भी हम बिना हेलीकॉप्टर के जो एयर क्रू हैं उनको इन्फेक्ट किए बिना हम पेशेंट्स को हम पीछे कैजुअलिटी इवैक्यूएट करते हैं।